स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस काम की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के छठे दिन के छठे अध्याय के इस सत्र में आए आप सब धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भागवतम ये का अर्थ है श्रीमद् सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं ये प्रेम का गीत है, भगवान का जगत के प्रति, जीव के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति जो प्रेम है उसका गीत है, ये प्रेम का गीत है। ये श्रीमद् भागवतम बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता, भगवत वाणी भगवान का प्रेम है। आइए भगवत गीता के ये छठे अध्याय के और प्रस्थान करते हैं एक छोटा सा हम कहानी के साथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर देश के बाद देश, गांव के बाद गांव जीतकर जंगल से और से जा रहा था फौज के साथ। तो देखा एक संत बड़े शांत बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिकंदर को लगा कि वो अभी प्रणाम करेगा, 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 अभी प्रणाम करेगा। तो देखा तो उन्होंने प्रणाम नहीं, फिर बोला कभी प्रणाम करेगा, रोका। उनके मंत्री तंत्री को भेजे, पकड़ के लेके आओ इस उद्दंड को, राजा को प्रणाम नहीं किया। जब गए सामने तो वो बोले आओ हमारे साथ, हमारे राजा हमें बुला रहे। तब वो संत बड़े मुस्कुराते हुए कहा, अपने राजा से कहो, अपने राजा से कहो कि मैं उनकी आज्ञा नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? आपके राजा से कहो कि वो जो है मेरे दास का दास है। मंत्री को आया गुस्सा, हमारे राजा को आप नाप शनाप कह रहे हो, का सर अभी धड़ से अलग कर देता हूँ। पर सिकंदर थोड़ा बुद्धिमान था, वो जानते हैं भारत के लोग जो है बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इशारा किया, कुछ आगे हरकत मत करो। फिर सिकंदर सामने उनके पास है, बोला आपने ऐसा क्यों कहा महात्मा जी? बोला कि मैं गुरु के कृपा से भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति के कृपा से मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन सब अनर्थों को अपने बस में करके उन्हें अपना दास बना दिया। और ये काम जो है, ये क्रोध जो है आपको बस में कर दिया, आपको आया क्रोध, यानी कि आप मेरे दास के दास हो गए, इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सिकंदर बहुत प्रसन्न हो गया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और गया। भक्तों वो शांत इसलिए था क्योंकि उन्होंने गुरु धारण किया था और गुरु का आज्ञा पालन किया था। और गुरु का सेवा करते 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 निष्काम कर्म योग मार्ग में जाते जाते मन को पवित्र करते गया। और पवित्र मन जब हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूर हुआ, और वो गुरु का और सेवा करने लगे तो शांत हो गए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो जान गए कि कृष्ण भोक्ता है,
और जो है सारे लोक के महेश्वर है, वो हमारा सुहृद है, हमारा कभी अहित नहीं कर सकता है। इसीलिए वो शांति को प्राप्त किया था, जो शांति इतने बड़े सिकंदर को नहीं मिला, संसार के लोग खोज रहे हैं। और वो बहुत प्रसन्न भी लग रहा था क्योंकि वो योगी था। कृष्ण कह रहे हैं कि केवल शांत होना काफी नहीं, योगी बनो अर्जुन, योगी बनो, योगी बनो, तस्माद योगी भव अर्जुन। तो आज के इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन को योगी बनना है। इस अध्याय को अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को हम जो है 5 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है अष्टांग योग के अलग-अलग क्रम है, और भाग 2 10 से लेके 32 तक हम देखेंगे अष्टांग योग के अभ्यास के क्या-क्या स्तर है। भाग 3 में हम देखेंगे किस प्रकार से मन को नियंत्रित करना बड़ा महत्वपूर्ण है, 4 श्लोकों में देखेंगे। और भाग 4 में हम 37 से लेके 45 में देखेंगे अगर कोई योगी असफल हो जाता है तो उनका क्या गति होगा। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, अतः हम सबको भक्ति योग में लगकर, श्रेष्ठ योग में लगकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आइए और ना विलंब करते हुए भाग 1 के और हम गोता लगते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। आइए भाग 1। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर भगवान ने कहा। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कह रहा है। क्या कह रहा है तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए कल्याण की बात। इधर उधर के कार्य को छोड़कर, इधर उधर के विचार को त्याग कर, मन को एक चित होकर एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करें। अनाश्रित कर्म फलम कार्यां कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रिया। एक सन्यासी, एक योगी, असली सन्यासी और असली योगी, हाँ, वो कर्मों के फल को त्याग देता है। कर्म करने के बाद वो भगवान को अर्पण कर देता है, या हर कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। कार्या कर्म करोति यह, वो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं था, ना कि वो जो अग्नि नहीं जलाता है या कोई क्रिया नहीं करता है। प्रभुपाद जी एक असली सन्यासी है, असली योगी है। वो खुद अग्नि उत्पन्न करते थे और पकवान बनाते थे, 400 चपाती आधे घंटे में, और 20 लोगों के लिए चावल, सब्जी और दाल बनाते थे। सब कुछ 50 मिनट में भोग लगा के सबको खवाते थे। अग्नि और क्रिया, तो क्रिया कितना कुछ किया। क्या किया, 108 मंदिर, और इतने सारे इस्कॉन संस्था का स्थापन करना, पीबीटी का स्थापन करना, ग्रंथों का रचना करना और अध्याय को रचना करना, इतने सारे भक्तों को किया। तो असली सन्यासी वो नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता है, क्रिया नहीं करता है। असली सन्यासी वो है कर्म फल, वो किसी मंदिर को अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे नहीं रखा। यह है असली सन्यासी, असली योगी। अरे 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 अरे, हे कृष्ण वसुदेव, आप कहते हैं कि सन्यासी और जो योगी है दोनों एक है। मैंने तो सुना सन्यासी का अर्थ वो होता है जो अपने कर्म, वो जो है कर्म करना त्याग देते हैं और ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। और मैंने सुना कि योगी वो होते हैं जो अपने मन को एक बिंदु में लगाते हैं। पर आपने कहा सन्यासी और योगी एक ही है, ये कैसे? बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। यम संन्यासम इति प्राहिर्योगम तम विधि पांडव, नाही सन असन्यास अस्त संकल्प योग भवति कश्चन। सन्यासी का अर्थ वो होता है सम्यक रूपेण न्यास, जो अपने अपने कर्म के सारे फलों को जो त्याग देता है वो सन्यासी है। और योगी का अर्थ होता है जो अपने मन को भगवान के साथ जोड़ देता है। योगी का अर्थ होता है जो योग में लगा रहता है। योग का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से जुड़े।
जीव भगवान से जुड़े, तो योगी तो सन्यासी कर्म फल को तब त्याग पाएगा जब उनका मन भगवान में लगेगा। योगी जो है जब कर्म फल को त्यागेगा तब उनका मन भगवान में लगेगा। चाहे योगी कहो या सन्यासी कहो, दोनों जो है एक है, क्योंकि दोनों जो है भौतिक कार्य को त्याग करके आध्यात्मिक कार्यों में रहकर परम आनंद को अनुभव करते रहेंगे। हे कृष्ण, आपने पिछले अध्याय में बताया कि किस प्रकार से सन्यासी जो है सांस अंदर बाहर और प्राण वायु को नियंत्रण करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मुझे कृपा करके ये अष्टांग योग के बारे में बताइए ना। मुझे कृपा करके बताइए ना, ये अष्टांग योग कैसे होता है। तो अर्जुन के मन में अभी भी जंगल जाने का, सन्यासी बनने का, वो जो है कर्म सन्यासी बनने का जो है एक प्रकार से कहो तो कीड़ा है, पर भगवान उस कीड़े को निकाल देंगे। तो कहते हैं कि क्या अष्टांग योग को पूरा जीवन पर जो है निष्काम कर्म योग में मार में लगना पड़ेगा, मन पवित्र करने के लिए कार्य पे कार्य, कार्य पे कार्य करता करता रहना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं जब तक वो जूनियर होता है, सन्यासी होता है, उनके मन पवित्र नहीं होता है, तब तक उनको निष्काम कर्म योग करना होगा। और जब उनका मन पवित्र हो जाता है, वो सीनियर हो जाता है, वो जंगल की ओर जो है प्रस्थान कर सकता है। तो जूनियर सन्यासी यानी कि आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव समाकारणम उच्यते। जो नया होता है अष्टांग योग में, उसको जो है मन पवित्र करने के लिए ग्रंथ वितरण करना चाहिए, उसे प्रसाद वितरण करना चाहिए, मंदिर मार्जन इत्यादि सेवा में लगना चाहिए। और जिस प्रकार से उनका मन पवित्र हो जाएगा, तो वो अपने आप जो है कार्य को शेष करके जंगल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बात इतनी सी है। यदा हीनेन्द्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तद उच्यते। अर्जुन, मैं बताऊंगा कि आपके अंदर सन्यासी बनने का जो भूत है वो कीड़ा निकालूंगा निकालूंगा। जैसे एक अच्छा डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, ऑपरेशन करते हैं, वो रूट में जाता है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बीमारी का जड़ में जाते हैं, तो जड़ में जाके निकालूंगा। वो सन्यासी जब उनका मन पवित्र हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है हर प्रकार के जो है इंद्रिय वस्तु से उनका मन दूर हो जाता है। और जो है और जो है वो धीरे धीरे मन में लगाते हैं। अष्टांग योग के अलग अलग जो है स्तर है। यम यानी कि ये मत करो, मांसाहार मत करो, है ना, व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, जुआ नशा मत करो। नियम यानी कि करो, 16 माला जप, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप, भक्तों का संग करो। फिर आसन यानी कि बैठो, अच्छा आसन होना चाहिए, प्राणायाम। फिर प्रतिहार, बाहर की वस्तुओं पे ध्यान मत रखो। और फिर धीरे धीरे जो है धारण, ध्यान, समाधि। 8 अंग है, इसलिए अष्ट अंग कहते हैं। उदारेदात्मन आत्मानं नात्मानं अवसाद्यते, आत्म एव हि आत्मनो बन्धुर आत्म एव रिपु आत्मना। ये पूरा प्रक्रिया में मन बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन। ये मन के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए। हम इस प्रकार के कार्य करें, इस प्रकार की चीजें देखें, इस प्रकार के बातें सुने, इस प्रकार के बातें करें, इस प्रकार से लोगों से मिले कि मन पवित्र हो, ना कि हमें मन को अपवित्र करना चाहिए। इस मन के द्वारा हम अपने आप को उठा सकते हैं, ये मन के द्वारा हम अपने आप को डुबा सकते हैं। जब मन पवित्र होता है, ये हम ये मन के द्वारा जो है हमें जो है बर्बाद नहीं करना है गंदे चीज को देख कर, गंदे संग करके। उदारित आत्मना आत्मना, ये मन, हमें ये मनुष्य शरीर मिला है मन को पवित्र करने के लिए, ना कि
मन को दूषित करने के लिए। ये मन जब भगवान में लग जाता है, वो हमारा मित्र है, और वही मन जब हमारा भगवान में नहीं लगता है, भक्ति में नहीं लगता है, वो हमारा दुश्मन है। मन हमारा बंधु है। बंधुर आत्मना आत्मन तस्य येन आत्मन एव आत्मन जित आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मन एव शत्रुवत्। जब मन में कोई बुरे विचार नहीं होते हैं, पवित्र होता है, भगवान में लगता है, वो मन हमारा मित्र है। बंधुर आत्मा आत्मनाम। वो जब वो मन पवित्र नहीं रहता है, गलत चीजों में लगता है, तो वो हमारा दुश्मन है। सुबह उठते ही हम स्नान करते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, जपा करते हैं, भक्तों के संग में भागवत वगैरह पढ़ते हैं, तभी मन हमारा भगवान में लग रहा है, तब क्या है, मन मित्र है। और जैसे भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं, संसार के लोगों से मिलने लग जाते हैं, धीरे धीरे यूट्यूब और यहाँ वहाँ की बातें और संसार की बातें में लग जाते हैं, तब मन हमारा वही है, पर वो हमारा शत्रु बन जाता है। हम अपने आप को टटोल लेंगे। हाँ, औरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम देखें कि हमारा मन कितना पवित्र है, और सच में हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, प्रभुपाद जी के संग प्राप्त किए हैं, गुरु धारण किए हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, तो हमें ये मौका खोना नहीं चाहिए। मन को पवित्र करके ही रखना है, 24 घंटा पवित्र रखना है। जीत आत्मना प्रसन्तस्य परम आत्मा समाहि हिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योग। इस प्रकार से निष्काम कर्म योग में लगते लगते जो है भक्त, उनका मन जो है के पर जय प्राप्त कर देता है। जीत आत्मा प्रसन्न से, जैसे वो मंत्री का उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, जो भी भगवान करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, इसलिए शांत रहता है। शांत का अर्थ होता है कोई जो है क्रोध लोभ नहीं सता रहे, बस भगवान ने मुझे बहुत दिया है। प्रशांत का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपी न शांत, यानी कि भगवान में मन लग जाता है। भगवान बहुत अच्छा कर रहा है मेरे साथ, मुझे जेल में डाला, बहुत अच्छा, मुझे पुरस्कार दिया, बहुत अच्छा। परमात्मा समाहिता, पूरी तरह से परमात्मा में समाहित हो जाता है। चाहे गर्मी हो तो भी कहेगा भगवान ने मुझे गर्मी देखकर अच्छा किया, या ठंड हो तो भी वो भगवान का गुणगान करता है, मेरे लिए अच्छा है। सुख हो, सब कुछ अनुकूल हो, तो भी वो भगवान का गुणगान करता है, यानी कि सब कुछ प्रतिकूल हो, दुखेशु, वो भगवान का गुण करता है। उसे राजा ने मान दिया तो भी वो खुश था, अपमान किया, जाओ कारागार में इस नालायक को, तो भी वो बुरा नहीं माना। बोला भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुतस्तो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्चेत योगी समलोष्ट्र अस्मा कंचन। क्योंकि वो मंत्री जान गया भगवान का भक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य, भगवान का भक्ति करने से हमें इतना सुख मिलेगा। ये ज्ञान भी मिला, पर सेवा करते करते विज्ञान भी वो अनुभव कर रहा था। भगवान ने हर परिस्थिति में उनका रक्षा किया, और हर पल वो आनंद का अनुभव कर रहा था। कीर्तन में, प्रवचन में, साधु संग में तृप्त था वो मंत्री। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण भी ले सकते। कुटस्थु जितेंद्रिया, वो अपने प्रभुपाद जी जब वृंदावन में अपने भक्तों के साथ गए, ब्रजवासी उनको प्रणाम कर रहे थे, संत लोग प्रणाम कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने से पूछा अपने शिष्यों से, ये लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे पता है? तो वो लोग बोले नहीं प्रभुपाद जी आप महान हो। नहीं, बोला कि नहीं, वो जान गए कि मेरे काम वासना के पर जय प्राप्त किया, इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। युक्त इति उच्चते योगी, वो योगी है जो काम वासना पे जय प्राप्त कर। संसार के लोग काम वासना से दबे हुए रहते हैं, वो गोदास होते हैं, और काम वासना के ऊपर जय प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया, गोस्वामी है। समलोष्ट्र अस्म कंचन, उनके सामने जो है धन आता है, वो भी भगवान के सेवा में लगे जाते हैं, ये नहीं कि अपने पास छुपा के रखते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी, सनातन गोस्वामी पाद का उदाहरण ये बहुत ही सटीक बैठता है। सनातन गोस्वामी के पास एक साधक आया, शिव जी के भक्त,
वो बोला कि आप, शिव जी ने कहा आपके पास कुछ महत्वपूर्ण वस्तु है? बोला है ना, कचरे के कूड़े से चिंतामणि पत्र दिया। और वो इतना खुश हो गया, भागा, सबको स्पर्श करते करते, स्पर्श मणि को स्पर्श करते करते सबको सोना बन के धनवान बना। उनका दोस्त ने पूछा, धनवान इतने जल्दी? वो बोला ऐसे ऐसे। अरे अरे अरे, वो साधु आपको ढक ठग दिया, कचरे के डब्बा से स्पर्श मणि, यानी कि उनके पास ऐसा कुछ होगा स्पर्श मणि से भी श्रेष्ठ होगा। तो वो गया, बुद्धिमान था, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा किया और आया, बोला मुझे वंचित क्यों कर, इससे भी श्रेष्ठ कुछ है पर इसे त्याग दो, यमुना में फेंको। वो फेंका, फिर गया तो बोला ये हरे कृष्ण महामंत्र लो। ये कृष्ण महामंत्र के सच्चे हृदय से वो साधु लेने लगा, सनातन गोस्वामी के साथ, शिव जी के साथ नाचने लगा। बोला कि जो सुख मुझे धन से मिल रहा था, वो सुख से भी कोटि गुना ज्यादा सुख मुझे यह महामंत्र से मिल रहा है। धन्य हो धन्य। प्रभुपाद जी यही महामंत्र हमें दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मिनी बनाया, जापानीसों को जपा में लगा, और इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं हम सब। तो आप, हमें चाहिए इसका लाभ लें, हम भी उसी प्रकार का आनंद का अनुभव करें। सुहिन मित्र आरि उदासीन, मध्यस्था द्वेषय बंधुषु, साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। वो व्यक्ति जो और आगे प्रगति कर लेता है, वो सबका हित चाहता है, चाहे वो पांडव हो उनका भी हित करेगा, कौरव हो उनका भी हित करेगा, चाहे रशियन हो उनका भी करेगा हित, यूक्रेनियन हो उनका भी हित करेगा, ईरानियन हो उनका भी हित करेगा, सबका हित चाहेगा, पाकिस्तानी का भी हित चाहेगा। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, इनके घर में मेरे घर से बड़ा टेलीविजन। उनके मन में यही भाव रहता है कि भगवान जो है मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। वो सबका हित चाहता है, ये सब मेरे भाई हैं, हम सब जो है कृष्ण के संतान हैं, जो खुशियां मैं अनुभव कर रहा हूं सबको मिलना चाहिए। वो बहुत ही, वो जो है संत होता है, संतों के बातों में चलता है, वो हर प्रकार के पाप, संत हो या पापी, सबको जो है प्रणाम करता है, पर संग संतों का करता है। इस प्रकार से वो इस अभ्यास में लग रहते हैं। हे कृष्ण, ये अभ्यास कब तक चलेगा? अष्टांग योग का अभ्यास कब तक चलेगा? बताइए बताइए। बताता हूँ बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये अष्टांग योग का अभ्यास जो है कैसे होता है, अभी बताता हूँ। योगी बनने जाते हो ना, अभी बताता हूँ। जंगल जाओगे ना, अभी बताता हूँ। योगी युंजित सततम आत्मानां रहस्ति स्थित, एकाकीयत चित आत्मा निराशीर अपरिग्रह। हाँ, योगी बनने के लिए युद्ध भूमि छोड़ के जंगल में जाना चाहते हैं ना, अपना इच्छा अलग है और मेरा इच्छा से अलग आप रहना चाहते हो ना, अभी बताता हूँ। का हाल बेहाल करके ही छोड़ूंगा। योगी, एक योगी जो होता है वो भगवान में, परमात्मा में अपने मन को लगाए, उसे जो है एकाकी, एक शहर से अलग, गांव से अलग, दूर जंगल में एक अकेला स्थान को चुनना होगा, और वहां पे जाकर चित्त आत्मा को जो है पवित्र करके अपने इंद्रियों को वश में रख के उस स्थान पे उन्हें जाना होगा। हर प्रकार के इच्छा को त्याग देना चाहिए, और जो है हर प्रकार का मैं मेरे पास ये है वो है, हाँ, वो सब त्याग करके, हाँ, निर्मम निरअहंकार हो, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, इस भाव से जाएं। कौन से स्थान पे जाए, कैसे स्थान जाए, जंगल में कौन सा स्थान कैसे होना चाहिए? सूचौ देशे प्रतिस्थाप्य, तीरम आसनम आत्मना, नाति उच्चरितम नाति नीचम, चैल अजिन कुत्सुतारम। वो स्थान कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसमें जाके आप आसन लगाओ, फिर आसन लगाओ, और वो ऊंचा नहीं होगा। ऊंचा होगा तो क्या होगा? हवा लगेगा, ध्यान भटकेगा। नीचे होगा तो पानी आ जाएगा बारिश के टाइम पे, या नदी का पानी या आ जाएगा और ध्यान भटक जाएगा। चैल अजिना कुशुतरम,
और वहां पे जो है कुशा का घास लगाओ। कुशा का घास का एक महत्व यह है कि वो कीड़े मकोड़ों के दूर रखता है। और उसके ऊपर क्या रखना है, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यथा चेन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धते। इस प्रकार के आसन लगा के कुशाग्रास के ऊपर जो है आप एक हिरन का चमड़ी लगाओ। हिरन के चमड़ी के ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखो और वहां पे आप बैठो और ध्यान लगाओ। एक बिंदु पे, परमात्मा पे ध्यान लगाओ। अब हिरन का हिरन का चमड़ी इसलिए क्योंकि हिरन के चमड़ी में ऐसे गुण है कि वो सांप कीड़े मकोड़े के दूर रखता है। ये सब जरूरी है, नहीं तो जंगल में बेटा कीड़ा जो है जांग में आके जो है चल रहा है चींटी, तो ध्यान परमात्मा से हटके चींटी पे चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है, पर भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं आप बड़ा जंगल जाने का प्लानिंग कर रहे हो ना, अभी आपका हाल बेहाल कर देता हूँ। बहुत शाना बन रहे हो ना, अभी दिखाता हूँ। योगा सुन लो, ऐसे आपका वाट लगा देता हूँ मैं। मेरे योजना से अलग योजना बनाना चाहता है ना, अभी दिखाता हूँ। तमं काया शिरो ग्रीवं धार्यान् अचलं स्थिरा संप्रेक्षया निशिक्राग्रं स्वं दिशा च न अवलोकयाम्। और इस प्रकार से जो है मन को स्थिर करके अपने इंद्रियों को अंदर की ओर लाके पूरी तरह से भगवान में लगाना चाहिए। प्रसन्न आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रत स्थित मन संयम मच्चितो युक्त आसित मत परा। चित्त को मुझ पे लगाओ और आप जो है मुझ पे ध्यान लगाओ। आप जो है अपने शरीर को पद्मासन में बैठो, यानी कि अच्छी तरह से आप पाँव को मोड़ के बैठो। आपका जो पीठ है उसे सीधा रखो, गर्दन पीठ के सिदाई में और सर भी गर्दन के सिदाई में, ये तीनों एक लाइन में। और दोनों आंखें ना ज्यादा खुला हो ना तो कम खुले हो, दोनों आंखें जो है थोड़ा सा बंद रहे। और आंखों से नासिका का अग्रभाग को देखो और अग्रभाग को देखते देखते परमात्मा में अपने चित्त लगाओ और जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्रसन्न करना, इस पे लग जाओ। युञ्जन एवं सदात्मना योगी नियत मनसा शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थाम अधिगच्छति। ब्रह्मचारी का व्रत पालन करो, पवित्र मन रखो। इस प्रकार से शरीर को नियंत्रण करो, मन को नियंत्रण करो। लंबे समय के बाद वो योगी जो है मत स्थान, भगवान का स्थान, भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान के धाम में जो कुछ है उसे प्राप्त कर लेता है। हे कृष्ण, और कुछ नियम योगी बनने के लिए? हाँ, बताता हूँ। जो है योगी बनने जा रहा, अभी बताता हूँ आपको। नाति अस्नाते तु योग अस्ति न चै एकांतम अनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव च अर्जुन। अर्जुन, वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक सोता है या कम सोता है। अगर अधिक खाता है तो आलस आ जाएगा, अगर कम खाता है तो कमजोरी आ जाएगा। अगर ज्यादा सोता है तो फिर से वो जो है आलस पकड़ लेगा, और कम सोएगा तो चिड़चिड़ापना आएगा। तो करना क्या है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस कर्मसु युक्त सोप न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। योगी वो हो सकता है जो ना तो अल्प खाएगा ना तो अति खाएगा। वो अल्पाहार नहीं करेगा, अति आहार नहीं करेगा, वो क्या है, युक्त आहार करेगा। ना तो वो अल्प निद्रा करेगा ना अति निद्रा करेगा, वो क्या है, युक्त विहार युक्त निद्रा करेगा। वो ना तो अति, ना तो जो है विहारस्य, वो ना तो ज्यादा ज्यादा जो है टाइम पास करेगा ना कम टाइम पास करेगा। थोड़ा सा जो है इधर उधर जो है रिक्रिएशन, यानी कि हल्का फुल्का जो है कार्य करेगा। वो ना तो ज्यादा मेहनत करेगा ना कम मेहनत करेगा।
थोड़ा सा मेहनत करेगा शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए, ताकि और अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। वो खाता है और अच्छी तरह से भक्ति करने के लिए, वो सोता है और अच्छी तरह से भक्ति करने, वो कर्म करता है और अच्छी तरह से भक्ति करने के लिए, और वो जो है रिक्रिएशन, यानी कि इधर-उधर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का जाता है, ताकि और अच्छी तरह से भक्ति करे। जैसे इंटरवल हो जाता है ना, रिसेस होता है, थोड़े समय के लिए मन को हल्का करने के, उसको रिक्रिएशन, विहारस्य कहते हैं। पर जो भी करता है, आहार भी इसलिए खाता है कि मन भगवान में और लगे, और विहार भी इसलिए करता है कि मन भगवान में ज़्यादा लगे। कर्म भी करता है, भगवान में ज़्यादा मन लगे। सोता भी है, मन भगवान में, जागता भी है, तो मन भगवान में लगे। ऐसा व्यक्ति जो अल्प नहीं, तीन नहीं, वो युक्त आहार करता है, वही योगी बनेगा, वो सारे दुःख से मुक्त हो जाएगा। दुःख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का क्लेश से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वो योगी बनेगा। और आगे बताओ, बताता हूँ, आपका हाल बेहाल करूँगा। मेरी योजना से अलग एक योजना बना रहे हो ना बच्चा, अभी बताता हूँ। यदा विनियातं चित्तम् आत्मनि एव वातिस्तते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। वो योगी जो पूरी तरह से मन के भगवान में लगाकर सारे नियमों का पालन करते हैं, जो भगवान की लीलाओं को स्मरण करते-करते एक आनंद का अनुभव करता है, और इस आनंद को प्राप्त करने के बाद भौतिक चीज़ों में, भौतिक काम इच्छाएँ उसका नहीं होता है, निष्प्रया सर्व कामेभ्यो, मैं अमीर बनूँगा, मेरे बेटी का शादी करवाऊँगा, इस प्रकार का कोई इच्छा नहीं रहता है। वो व्यक्ति युक्त इति उच्यते, तदा वो योगी कहला जाएगा। यथा जंगल में रहते-रहते हिरन में मन लग गया भरत महाराज का, पर वो इस प्रकार से भगवान में लग जाता है कि हिरन आए या अप्सरा आए, वो विचलित नहीं होगा। यथा कैसे? क्योंकि उनका मन भगवान, भगवान की लीला में ऐसा लग जाता है, कैसे? जैसे एक दीप होता है, मोमबत्ती जलता है, दीप जलता है, जब एकदम स्थिर रहता है, जब हवा नहीं रहता तो एकदम स्थिर रहता है, उसी प्रकार से उनका मन स्थिर भगवान में चलता रहता है। यथा दीपो निवातोस्तो नान्गते सोपामा स्मृतयोगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। इस प्रकार से वो दीप की तरह स्थिर उनका मन मुझ पे लगता रहता है। हे कृष्ण, योग में सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? बेटा बताऊंगा, बताऊंगा। हाँ, मुझसे अलग रहकर एक योजना बना रहे हो। एक योजना आपका मेरे योजना से अलग है। वाट लग जाएगा। तभी वाट लगाता हूँ आपका। यत्रो पराम अते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टति। वो संतुष्ट रहता है, परमात्मा में अपने मन को लगा लेता है, और योग करते-करते जो है उसका चित्त जो है संतुष्ट रहता है। सुखम ऐकांतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तथा। उसका मन, उसका बुद्धि जो है पूरी तरह से स्थित रहता है भगवान में। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्येनाधिकं तथा यस्मात् स्थितो न दुःखेन गुरुन् अपि विचल्यते। तां विद्या दुःख संयोगं वियोगं योगं संजनिताम्। इस प्रकार से वो धीरे 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 मन को पवित्र करते जाता है, बुद्धि को तेज करते जाता है, और इस प्रकार से इंद्रियों को वश में रखता है, और प्रसन्नता का, भगवान के गुण रूप लीलाओं में उनका मन जाता है, प्रसन्न रहता है, समाधि में चला जाता है, भौतिक कार्य में बिल्कुल नहीं रहता है, और वो भगवान के लीलाओं को स्मरण करते करते अपने आप को दास मानते हुए अपार अनंत बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करता है।
इस प्रकार से वो इतना सुख को अनुभव करता है, वो जान लेता है अब जो है मैं जीवन का सर्वोपरि सुख को प्राप्त कर लिया। संसार का कोई भी वस्तु इतना सुख नहीं दे सकता है, कोई भी व्यक्ति मुझे इतना सुख नहीं दे सकता है, कोई भी परिस्थिति मुझे इतना सुख नहीं देता है। मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार से वो जो है योगी कभी विचलित नहीं होता है, भले कितने भी बड़े अप्सरा है, कितना भी धन उनके सामने है, वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो जो है अब जो है हर प्रकार के क्लेश से मुक्त हो गया है, सबसे ऊंचे कोटि का सुख को प्राप्त कर लिया है। और ये जो है प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, ये जो है हम 6 गोस्वामियों के जीवन में देखते हैं। हम प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी के शिष्य के जीवन में भी देखते हैं। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बनाया। सा निश्चल एना युक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभावान कामम त्यक्ता सर्वम अशेषता योगो निर स निश्चयेन युक्तव्य योग निर्माण चेतसा संकल्प प्रमाण कामम त्यक्ता सर्वं अशेषता मनस एवेन्द्रिय ग्रामा विनियम्या समातथा धीरे धीरे समाधि में और आनंद का अनुभव करते हैं, और आनंद का, उनका बुद्धि और तेज होता है, उनका मन और पवित्र होता है, उनका मन भगवान में और लगता है। सने सने इतना आनंद का अनुभव करते हैं। सने सनेर उपार प्रामेद बुद्धया धृति तया आत्म संस्थां मन कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेते। उनका मन जो है, बुद्धि जो है और किसी में लगता नहीं है, और वो परम आनंद में पूरी तरह से अलौकिक अद्भुत विलक्षण में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। और इतना आनंद का मन होता है, मन थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता है तो तुरंत बोलता रहे घटिया चीज में मन क्यों जा रहा है, और वापस भगवान में लगाता है। जैसे एक व्यक्ति को राजभोग रोज मिल रहा है, एक दिन सूखा चपाती मिला, अरे ये सूखा चपाती किसने दिया, मेरे को राजभोग चाहिए। तो इसी प्रकार से यतो निश्चलती मनस चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियमम यम एतद आत्मनि एव वसंनयात। इस प्रकार से जो मन जो है बार बार गंदे चीज में जाते हैं, बोलते नहीं मेरे हरि नाम में भक्तों के संग में बहुत आनंद प्राप्त किया, और इस प्रकार से बार बार वापस मन को लेके आता है और आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से भक्ति का आनंद प्राप्त करते वो भक्तों का संग भक्ति को छोड़ता नहीं। गिरिराज स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से है कि वो अमेरिका में 1970 के दशक में प्रभुपाद जी से जुड़े थे, और उनके पिताजी धनाढ़, उनके दादाजी बहुत धनाढ़ थे। प्रभुपाद जी के पास आए, मैं आप मेरे पुत्र को क्यों पकड़ के रखे, आप उसे छोड़ दीजिए, आपको कितना धन चाहिए, मैं चेक साइन करता हूँ, ब्लैंक है, आप कितना धन लिखना है लिखो। प्रभुपाद जी ने चेक लिया, गिरिराज को बुलाया, गिरिराज प्रभु, गिरिराज महाराज जो तब ब्रह्मचारी थे, बोला कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, आप जाना चाहते हो। गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी के संग में इतना आनंद को अनुभव किया, बोला नहीं मैं आप नहीं जाना चाहता, और वो चेक वापस दे दिया। तो इतना आनंद का अनुभव होता है, वो गलत चीजों में मन थोड़ी देर के लिए भी जाता है, वो वापस आ जाता है। इसी प्रकार से भक्त लोग जो है कभी कभी पुराने आदत क्या और जाते, फिर बोलते नहीं नहीं मन नहीं लगता है। प्रसन्नता मनसाम ही एनाम योगिनाम सुखम उत्तमम उपाईति शांत राजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। उनका मन अकल्मष हो जाता है और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है, उनका मन शांत हो जाता है, और इस प्रकार से उत्तम प्रकार का सुख प्राप्त करता है, प्रसन्न होता है। और वो योगी जो है वो अपने आप को नियंत्रण कर लेता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऊंचे कोटि का सुख को प्राप्त करने लग जाता
ता है। युंजन एवं सदात्मना योगी विगत कल्मष सुखे न बंग ब्रह्म संस्पर्शम ऐ ऐ ऐ यांतम सुखम आश्नुते। खुशियों का जो सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रकार के खुशियां हैं वो अनुभव करने ले जाता है। वो भगवान के संपर्क में आने से आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं और हर प्रकार से कलमश से मुक्त हो जाता है। भगवान के संग में आने से पवित्र आदि पवित्र हो जाता है। अद्भुत विलक्षण में अलौकिक जो है आनंद का अनुभव करता है और वो सारे जीवात्माओं को भगवान के अंश के रूप में देखने लग जाए, मेरे भाई के रूप में देखने लग जाता है। सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना। ये सब मेरे भाई हैं। चींटी है, हाथी है या घोड़ा है, सब जो है शरीर अलग है पर वो आत्मा परमात्मा के साथ है। ये सब अपने कर्मों के कारण एक प्रकार के शरीर प्राप्त किया। इन सबका हित कभी होगा, इन सबका कल्याण कब होगा, सबके प्रति समभाव रखता है और इस प्रकार से सबका हित चाहता है। इस प्रकार से उनका ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, वो सब उनके भाई है और सबका हित चाहता है। सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समदर्शना। अर्जुन आपके जैसे माम हम मैं पांडु हूं वो कौरव है नहीं करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वाम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मैं न प्रणश्यति। इस प्रकार से भगवान के प्रेम में लग जाता है। वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम भौतिक दे दें, एक लड़का लड़की से प्रेम करने लग जाता है तो वो लड़की से प्रेम करने लग जाता है, पागल हो जाता है। तो लड़की को जहां देखो वहां लड़की को देखता है, खिड़की में लड़की, दरवाजे में लड़की, बाहर जाता है तो जो भी व्यक्ति सामने आता है तो वो लड़की। तो इस प्रकार से हर जगह पे लड़की। तो ये सच में योगी का भी यही हाल होता है, हर जगह पे भगवान को देखते हैं। पर यहाँ पे बात यह है कि हर जगह पे भगवान है और भगवान को देख लेता है। स्थावर जंगम ना देखी। तो इस प्रकार से हर जगह पे भगवान का दर्शन प्रेमांजन चुरी तो भक्ति विलोचन न होता है। इस प्रकार से जो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम पचामी। तो इस प्रकार से वो प्रेम में चला जाता है और हर जगह पे भगवान को देखते हो। भगवान को कभी वो त्याग नहीं सकता है और भगवान के भी कहते हैं कि मैं भी उसको त्याग नहीं सकता हूँ। साधु हृदय मयम, साधु नाम हृदय अहम, हम भक्त पराधीन। इस प्रकार से साधु कीर्तन सर्वभूता स्थितम यो मां भजति एकत्वम अस्तित्व सर्वत्र वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से वो योगी जो है मेरा सेवा में लग जाता है, परमात्मा के सेवा में लग जाता है। वो जानता है कि कृष्ण और परमात्मा में अंतर नहीं है और हर स्थान हर परिस्थिति हर समय भगवान का अनुभव करता रहता है और इस कारण से हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में परम आनंद का अनुभव करता है। आत्मा ओपाम ये न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमामता। इस प्रकार से वो जो है परम आनंद समाधि में चला जाता है। समाधि, धी का अर्थ होता है बुद्धि। उसका बुद्धि जो है सम्यक रूपे में भगवान में लग जाता है और जो है वो योगी जो है सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका जो है सबका जो है भला चाहता है और वो अपना सुख और दुख को भूल जाता है, उनके हित के लिए मेहनत करता है। जैसे प्रभुपाद जी बुढ़ापा में भी कहाँ गए, रहने के लिए वृंदावन में रह सकते हैं, अपना अहित करके दूसरा का हित करने में लग जाता है। उस प्रकार का योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। हाँ, अभी आप कौरवों का हित कैसे करोगे ये बताओ मुझे। तो अर्जुन बोलते हैं अरे 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 अरे, ये क्या बोल दिया आपने कृष्ण। अभी बताता हूँ। बहुत बड़ा योगी बनने जाता ना, अभी दिखाता हूँ। हाँ, बड़ा योगी बनने जाता है। अर्जुन वाच यो याम योगस्त्वया प्रोक्ता समएना मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलावत् स्थितं स्थिरम्।
यही बात तो मैं पहले अध्याय से बोल रहा हूँ। मेरे से इतना मेहनत करा के लिए दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठे अध्याय तक मैं पहले ही बोला ना, आप नहीं कर सकते हो, जंगल में नहीं जा सकते हो, सन्यासी नहीं बन सकते आप, जो है आप जो है आप जो है जंगल में समाधि के लिए नहीं जा सकते हो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जो योगा के बारे में बताया है, वो योगा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? मेरा मन चंचल है, मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं पांडु हूँ, मैं पांडवों के हित के बारे में देख सकता हूँ। मैं जो है सारी जीवात्मा का सुख और दुख को देख सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के सुख दुख को अनुभव कर सकता हूँ। और जो लोग मुझे ईर्ष्या करते, मेरा निंदा करते, दुर्योधन, इनके इनके बारे में मैं अच्छा नहीं सोच सकता हूँ। मैं युधिष्ठिर के बारे में सोच सकता हूँ, दुर्योधन, मैं जिस प्रकार से युधिष्ठिर के बारे में सोच रहा हूँ, उस प्रकार से दुर्योधन के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। मेरे अंदर वो भेद बुद्धि है, और मैं जानता हूँ कि आप परमात्मा के रूप में हर जीव में है, पर फिर भी मैं इस प्रकार से समभाव नहीं रख सकता, ये नामुमकिन है। यही बात तो मैं पहले ही बताया। क्या क्या समस्या क्या है अर्जुन? मन को नियंत्रण करने में दिक्कत क्या है? कठिनाई क्या है? मन जो है लगाम है, और बुद्धि जो है सारथी है, और ये शरीर जो है गाड़ी है। आप बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो? कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलवद दृढ़ तस्याम निग्रमण्य वायुरेव सुदुष्करम। पर ये मेरा मन इतना चंचल है, वे बहुत ही विचलित होता रहता है। मैं इसे कितने भी बुद्धि से नियंत्रण करना चाहता हूँ, पर मन इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया वो, कि ऐसा हाल हो गया ये मन का। कितना भी अगर दवाई देते हैं, जैसे एक रोगी बीमार हो जाता है, उसके दवाई पे दवाई देता है, तो रोग इतना बढ़ गया कि दवाई भी काम नहीं करता। इस प्रकार से मन इतना अपवित्र हो गया, बुद्धि कितना भी उपदेश दे, वो अप मन जो है अपवित्र का पवित्र रहता है। इस प्रकार से मेरा मन जो है अब चंचल है, प्रमत्त है। मैं ये योगा नहीं कर सकता। बस मैं पहले ही बताया ना। श्री भगवान वाच, अर्जुन पॉइंट में आ गया। आप भगवान अभी जो है अर्जुन, आ, यानी कि भगवत गीता यहीं पे खत्म। अभी अर्जुन कहता है आप जो कहोगे मैं ही करूंगा, मैं अभी सन्यास वन्यास लेने नहीं जाऊंगा। अब श्री भगवान वाच, अभी भगवत गीता एक दृष्टि से यहीं पे खत्म, पर फिर भी भगवान उनको जो है भगवत गीता सुनाएंगे। श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। संशयाम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, आप जो है इस प्रकार से जो है भक्ति करो, कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। आप महाबाहो हो, आपने बहुत सारे दुश्मनों को मारे, पर मैं आपको महाबाहो बाहु तब मानूंगा जब आप काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी दुश्मनों को मार दोगे। आप अभ्यास करते 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 मन को जो है बार बार जो है भगवान की सेवा में लगाते लगाते, आप जो है बुद्धि को तेज करके मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। जैसे बीमारी कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर एक प्रामाणिक अच्छा वैद्य के पास जाएगा और उसके आज्ञा का पालन करेंगे, दवाई लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, क्रमशः वो बीमारी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अच्छे गुरु के नियंत्रण में होके सेवा करते करते आप मन को स्थिर कर सकते हो। असंयात्मना योगो दुष् परापाइति में मति व्यावस्यात्मना तु यताता सुख्यो अप्रुत आप तुम उपायता। इस प्रकार से आप अभ्यास करते 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 जो है दवाई लेते 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 बीमारी को काबू पे लाओगे, और इस प्रकार से आप बीमारी को जब जो है बीमारी को काबू में लेगे, आपको मैं असली महाबाहु मानूंगा। तो कृष्ण, ये तो अच्छी बात है। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन अभी कह रहे हैं कि अगर एक योगी, अगर एक व्यक्ति निष्काम कर्म योग के मार्ग में आ गया, भौतिक कार्य तो त्याग दिया, भौतिक सुख को त्याग दिया, भौतिक लाभ को भी त्याग दिया, और आध्यात्मिक धाम को भी प्राप्त नहीं किया, उनका भक्ति भी पूरा नहीं हुआ, तो उसका क्या हाल होगा? उसका हाल क्या होगा? तो इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं।
अर्जुनवाच यायति श्रद्धायोपेता योगचलितमनसा अप्राप्य योगं संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं निष्काम कर्म योग के मार्ग में अगर मान लो आपने सन्यास के लिए बताया कि वो सन्यास अपरिपक्व अवस्था में जाएगा, आधा कार्य करेगा तो बहुत ही उसका निंदा होगा। पर योगी अगर अपना कार्य पूरा नहीं करेगा तो उसका क्या हाल होगा? कश्चिन्नु भाया विभ्रास्ता क्षीणाभ्रम इव नास्यति अप्रातिस्तो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणा पति। इस प्रकार से वो व्यक्ति ना तो निष्काम कर्म योग में पक्का हुआ, ना तो सन्यास में को छोड़ दिया और भौतिक कार्य भी छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि वो कर्म का मार्ग छोड़ दिया तो स्वर्ग का अप्सराओं का सुख भी नहीं मिलेगा। और वो निष्काम कर्म मार्ग पूरा नहीं किया तो आध्यात्मिक जगत में नहीं मिला, उसका हाल क्या हाल होगा? उसका तो हाल ये होगा कि जैसे कि एक बादल जो कि कट जाता है कटी पतंग की तरह, ना तो हवा में ना तो भूमि में, और धीरे धीरे जो है हवा से भूमि में आ जाता है। एतान में संशयाम कृष्ण चेतम अर्हसि अशेषता तद अन्य संशया यस यस्य चेता न ही उपापाद्यते। मेरा ये संशय है, हे कृष्ण इस संशय को पूरी तरह से नाश करो। मेरे इस मैं निष्काम कर्म योग में लगना चाहता हूँ और निष्काम योग को श्रेष्ठ मानता हूँ, फिर भी अगर निष्काम योग का प्रचार करने जाऊंगा, अगर कोई बोलेगा कि निष्काम कर्म योग करते करते जो है मेरा मैंने पूरा नहीं कर पाया, तो उनको क्या जवाब दूंगा? लाइन में आ गया ना। फिर भी कोई बात नहीं। हाँ, कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौटा, भूला को भूला नहीं कहते हैं। कहते हैं ना, देर आए पर पछताए। श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर भगवान महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, यानी कि एक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। पार्थ नैव नामूत्र वीणा वीनाशास्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तत गच्छति। वो व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग जाता है, वो थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य कर लेता है। मैंने पहले ही बताया है, नेहा अभी विक्रमानस्तस्ति प्रत्वयन विद्यते स्वल्पमपि ऐसे धर्म से त्रायतो महातो, वो बहुत बड़े खतरे से बच जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जगत में भी नहीं जाता है और भौतिक जगत में भी का भी सुख लाभ प्राप्त नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। वो जो भक्ति किया है, वो आध्यात्मिक मार्ग में गया है, वो मार्ग जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, शुभ है, कल्याणकारक है। जहां तक उन्होंने भक्ति किया है वहां उनका भक्ति बना रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। करोड़पति इस जन्म में करोड़पति हुआ, पर मरने के बाद दूसरे जन्म में फिर से जो उसको भिखारी बनना पड़ेगा। पीएचडी इस जन्म में लिया, पर अगले जन्म में उसको एबीसीडी पढ़ना ही पड़ेगा। पर भक्ति अगर किया, उसका भक्ति रहेगा, वो या तो बचपन से ही भक्त बन जाएगा या थोड़े दिनों के बाद भक्त अगले जन्म में बन जाएगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वती सम शुचि नाम श्रीमता गे योग भ्रष्ट अभिजायते। अगर इस प्रकार से वो भक्ति करके आधा अधूरा कर लेता है, क्योंकि उन्होंने निष्काम कर्म योग के मार्ग को लिया, वो स्वर्ग में जाके अप्सराओं के साथ कुछ समय बिताएगा, फिर वापस एक जो है धनाढ़ व्यक्ति के घर में जन्म लेगा और उस घर में उसको सब प्रकार का सुविधा रहेगा, और वो यही सोचेगा जीवन का लक्ष्य क्या है, और एक गुरु को ढूंढेगा इस जीवन में और फिर भक्ति में लग जाए। जैसे अम्बरीश फोर्ड यानी कि अल्बर्ट फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, वो जो है प्रभुपाद जी इतने धनाढ़े परिवार में जन्म ले। प्रभुपाद जी कहते हैं ये पिछले जन्म में योगी था पर योग भ्रष्ट हो गया था, अब जो है धनाढ़े परिवार में आया और वो प्रभुपाद जी की खोज में आया, और प्रभुपाद जी जैसे मिले तो एक बहुत आगे भक्ति में बढ़ गए। अतावा योगी नाम एव कूले भवती धीमताहम एताधि दुर्बलम तारुम लोके जन्म यद दृश्यम। अगर वो बहुत, अगर मान लो कि उन्होंने 90% निष्काम कर्म योग किया और देह त्याग दिया, तो उनको एक ब्राह्मण के परिवार में, वैष्णव के परिवार में, जैसे जैसे गोविंद गौर गोविंद स्वामी महाराज,
वो वैष्णव परिवार में जन्मे, बचपन से ही वो भक्ति कर रहा था और अंत समय में प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया, फिर दीक्षा लेने के बाद कुछ ही सालों में मायापुर में कथा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पावन पवित्र आविर्भाव दिवस में कथा करते-करते 8 बजे का टाइम लगे इसी समय पे जय जगन्नाथ बोलते हुए भगवत धाम चले गए। याद है कि अगर वो थोड़ा भक्ति किया तो धनाढ़ परिवार में आएगा, फिर उसको भक्ति का मौका मिलेगा। अगर बहुत भक्ति किया तो वैष्णव के परिवार में आएगा और माँ के घर में चरणामृत इत्यादि पाएगा, प्रसाद पाएगा और अ, जन्म लेते ही भक्ति में ऐसा लगेगा अपना भक्ति को पूरा कर लेगा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वादेहिकं यथा तत्ते य याता ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, इस बार वो जान लेगा मैंने पिछले बार जो गलती किया इस बार वो गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं इस भक्ति को बहुत ही गंभीरता से लूंगा। मैं ये मौका को छोड़ूँगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं ये मौका को खोऊँगा नहीं। इस प्रकार से तन से, मन से वो लग जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवसो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म इति वर्तते। पिछली बार जो गलती किया था वो गलती मैं नहीं करूंगा और उनका मन जो है भक्ति में लगता जाता है, भक्तों के संग में लग जाता है, शास्त्र में लग जाता है और आनंद का अनुभव कर देता है। इस बार मैं भक्ति को हल्का फुल्का नहीं लूंगा। भक्तों, अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं हमें हल्का-फुल्का नहीं करना है, हमें योग भ्रष्ट नहीं बनना है। अब हम भक्ति में आए तो अच्छी तरह से भक्ति करें, ये मौका बार-बार नहीं आएगा। प्रायनाद्यतात्मनास्तु योगी संसुतो किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गति। इस प्रकार से वो बहुत मेहनत करता है, पूरा शरीर लगा देता है, पूरा मन लगा देता है, बुद्धि लगा देता है और जो है वो व्यक्ति पिछले जन्म में और इस जन्म में दोनों की जो भक्ति की गरिमा है या गंभीरता है उसके अंतर देखा जाएगा और वो देखेंगे इस जन्म में वो भक्ति को बहुत ही तीव्रता से ले रहे, तीव्र भक्ति में लग जाता है, अपने आप को पवित्र कर देता है, हर प्रकार से कल्म से मुक्त कर लेता है और परम गति को जीते जी प्राप्त कर लेता है, गुरु धारण कर लेता है, भक्तों के संग में रहता है और अपने जीवन को सार्थक कर देता है। इस प्रकार से निष्काम कर्म योग जो है हमें जो है एक एक नीच से नीच व्यक्ति भी जो है अगर इसमें लग जाता है, गुरु धारण कर लेता है, धीरे-धीरे क्रमशः जो है वो पापी से वो एक बहुत बड़ा पुण्यवान बन सकता है और दुरात्मा से महात्मा बन सकता है, अधम कौवे से परमहंस बन सकता है, हिप्पी हैप्पी हो सकता है, रूसी ऋषि हो सकता है, चीनी मुनि हो सकते हैं, जापनीज़ जपे में लग सकते हैं, अमेरिकन्स जो है अमर हो सकते हैं और अफ्रीकन्स अकिंचन हो सकते हैं। तपस्या विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्य च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन तस्माद् योगी भव अर्जुन तस्माद् योगी भव अर्जुन। आप योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, मैं पहले से बोल रहा हूँ। पहले अध्याय में भी बोला योगी बनो, दूसरे अध्याय में भी बोला योगी बनो, तीसरे अध्याय में भी बोला योगी बनो, चौथे अध्याय में भी बोला योगी बनो, पांचवें में भी योगी बनो। आप आए ना लाइन में, देर आए पर दुरुस्त आए। सुबह का बुला शाम को लौटा, बुला को बुला नहीं कहते। इस प्रकार से योगी बनना सबसे श्रेष्ठ है, सन्यासी बनना, तपस्वी बनना जो है श्रेष्ठ, ज्ञानी बनना श्रेष्ठ नहीं है। कर्मी बनना, ज्ञानी बनना, तपस्वी बनना श्रेष्ठ नहीं। क्या श्रेष्ठ है? योगी बनना, क्योंकि योगी बनेंगे तो आज नहीं तो कल भगवान प्राप्त होगा। तस्माद् योगी भव अर्जुना। और योगी अगर बन ही रहे तो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, जैसे गोपियां। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तामामता। योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी जो है सारे योगियों में से भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना, पूरी तरह से वो योगी जो मुझे मन में धारण करते हैं, जैसे गोपियां, जैसे श्रद्धावान भजते हैं, योमान जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन में लग जाते हैं, वो जैसे गोपियां जो है हवा में पानी में सब जगह पे कृष्ण 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 है, वो जो है सबसे श्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार का योगी बनो, तस्माद योगी भव अर्जुना। तो हम सबको चाहिए, अब जो हमें मौका मिला है उस मौके को खोना नहीं। अर्जुन का गलती क्या था? भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध करे और
अर्जुन का योजना है कि वो जंगल में जाके जो है समाधि लेने का प्रकार कर रहे हैं। अब भगवान ने बता दिया आप उस प्रकार का अष्टांग योग कर नहीं सकते हो क्योंकि आपका मन चंचल है। तो ये पहले ही बताया था ना। तो अर्जुन अभी लाइन में आ गया। पर भगवत गीता यहाँ पे समाप्त। पर भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध के बाद अर्जुन जो है दुनिया को दिखाए किस प्रकार से मैंने अपनी योजना को त्याग करके भगवान का योजना को प्राप्त किया। तो देखो मेरा श्रेय बढ़ गया, मैं युद्ध में जय प्राप्त कर रहा हूँ, मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, पार शांति को अनुभव कर रहा हूँ। ये आपके साथ होगा। आप अपने निजी योजना को त्यागो। बेटी को शादी कराना है, बेटा को पढ़ाना है, बड़ा घर बनाना है, ये सब त्यागो। भगवान का भक्त योजना को जानो, अच्छा भक्त बनो, बाकी अपने आप हो जाएगा। बेटी बेटा सब ठीक हो जाएगा। और अपनी योजना को त्याग करके भगवान की योजना को स्वीकार करो। त्रिनादपि सुनिछिन तरोरपि सही सुनामा मान देना, कीर्तन सदा हरि में लग जाओ। जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अर्जुन ने थोड़ा देरी लगाया, हमने तो बहुत देरी लगाया, पर अभी हमें इसे लेना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें चाहिए, हमें योगी बनना है, हमें योगी बनना है, योगी बनना है। संकल्प लेना चाहिए अब से लेकर शरीर छोड़ने तक, मैं योगी बनूंगा, मैं भगवान का भक्ति करूंगा या करूंगी, अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।